हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुनाया था इस? आवाज आ रही है? कल क्या सुनाया था? हाँ हाँ। अर्थात सत्य के साक्षात्कार से, क्योंकि नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यदि प्रयोजन सिद्ध न हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सत्य के साक्षात्कार से हमको मिलेगा क्या? आ गया समझ में? क्या चर्चा चली फिर इस विषय पर कल? अंत में कहाँ चल रही थी चर्चा? ये जीव तब ही निर्भय हो सकता है जब सत्य का साक्षात्कार ठीक ठीक प्रकार से कर ले। अर्थात सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है, भय मुक्त होने के लिए, निर्भय होने के लिए अनेक प्रकार का उपाय जागृत से लेकर के सुसुप्ति तक, जगने से लेकर होने तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। यहाँ तक कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है, परंतु अभी तक यह निर्भय हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे अभी तक इसको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। क्योंकि कल अंत में यही चर्चा चल रही थी, जिनको सत्य का साक्षात्कार होता है वही सचमुच में निर्भय हो सकता है, अन्यथा निर्भयता जीवन में कभी प्रकट हो सकती ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अच्छा, इसमें कोई ऐसा दृष्टांत बता सकते हो जिससे पता लग जाए कि सत्य को जानने से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं? कौन बताएंगे? क्या है? नहीं। हाँ शिवम बोलो। नहीं, थोड़ा ठीक तरह से बोलो। आप स्वप्न से जगने का नाम भी ले रहे हो, आत्मबोध का भी नाम ले रहे हो, तो स्वप्न का तो दृष्टांत है। या तो फिर सिद्धांत में कथन करेंगे तब बात कुछ और होगी। जब दृष्टांत देना हो तब अपनी पूरी दृष्टि दृष्टांत पर ही लगी हुई रहनी चाहिए। दृष्टांत सिद्धांत एक साथ नहीं कहा जाता। दृष्टांत दे करके फिर जिस प्रकार से ये दृष्टांत बताया गया उसी के अनुसार फिर आप आत्म तत्व का या किसी का भी वर्णन कर सकते हो। हाँ, स्वप्न का जो दुख होता है, स्वप्न में जो दुख हो रहा है, जब तक हम स्वप्न से जग नहीं जाते हैं तब तक स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं, भले ही करोड़ों करोड़ों उपाय क्यों न कर लें। बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, वैसे देखा जाए तो एक दृष्टांत पहले दे चुके थे, परंतु आज यहाँ पर और भी कुछ साधक एकत्रित हो रखे हैं। तो चलो, इनके लिए और विशेष हो जाएगा और आप लोगों का भी पुनः उनका थोड़ा मंथन हो जाएगा। पहले यहाँ के साधकों को पूछेंगे, फिर आप लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या निर्णय निकलता है। सावधान होकर के सुनना सब, है ना? अच्छा, समझो एक व्यक्ति को स्वप्न हो रहा था। ध्यान देना अच्छी तरह से। अच्छा,
क्या आ रहा था उसको? सपना आ रहा था। सपने में क्या होता है? परेशान था भैंस दूध से। दूध के कारण परेशान था तो विचार किया कि हमेशा के लिए परेशानी होती है, चलो कोई ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये परेशानी सदा सदा के लिए मिट जाए। तो उसने क्या किया, एक भैंस खरीद ली। कितने रुपए में खरीदी? 1 लाख रुपए में। ध्यान देना अच्छी तरह से ना। अब 1 लाख रुपए में भैंस खरीद करके ले आया, तो उनका वो दूध का जो दुख था मिट गया या नहीं मिटा? अब वह दुख तो उसका मिट गया, परंतु कुछ समय के बाद में, क्योंकि जैसे वो डॉलर का इंदा जो होता है ना, कभी नीचे कभी ऊपर होता है, पालकी डॉलर की, वो झूला झूलने वाली कभी ऊपर कभी नीचे होती है। तो ऐसे ही जीवन में सदा सुख रहता नहीं और सदा दुख भी रहता नहीं। तो कुछ समय के 2-4 महीने के बाद में क्या होता है, वह उनकी जो भैंस है रसा तुड़ा करके पता नहीं कहीं 9 2 11 हो जाती है। तो बताओ, 1 लाख रुपए की भैंस इधर उधर भग जाए, बड़ा कष्ट होगा या नहीं होगा? बड़ा दुख हुआ उसे। पूरा परिवार भैंस को ढूंढने में लग गया और 3 दिन तक भागा दौड़ी की, तब जाकर के उनको वो भैंस मिली। तो बताओ, भैंस के घूमने से जो दुख हुआ वो भैंस के मिलने से निवृत्त हो गया या नहीं हुआ? भैंस के मिलते ही वह दुख तो निवृत्त हो गया, परंतु उनके घर में और भी बहुत सारे दुख थे। जैसे समझो, कर्जा मांगने वाले बाहर बैठे हुए, वो भी डंडा लेकर के बाहर निकले तो भी इस समय इसी समय इसके सिर को फोड़ दे। बताओ, वह दुख मिटेगा क्या? अच्छा, एक दुख उनके घर में और हो रहा था। नून मिर्च बिल्कुल समाप्त हो गए थे। वो दुख मिट सकता है क्या भैंस के मिलने से? एक दुख और हो रहा था। उनका बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रसित था। अस्पताल लेके गया, डॉक्टर ने कहा भाई 3 लाख रुपए वो तो लाके दे देना, ऑपरेशन कर देंगे, तेरा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और यदि नहीं व्यवस्था बैठे तो शमशान में ले जा करके जला देना। एक दुख और हो रहा था। कोर्ट से नोटिस आया हुआ था, तुम्हारे को यहाँ इतने बजे उपस्थित तो होना है, यदि नहीं आओगे तो गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। ऐसे करके बहुत सारे उनके दुख। अच्छा, अपने को विचार ये करना है, उत्तर ये बताना है कि वह व्यक्ति इन सब दुखों से एक साथ ही छूट जाए, वो क्या करे? ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई युक्ति, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई अपने पास में है क्या जिससे वह एक ही साथ में समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले? रामदेव जी और रमेश जी नहीं बताएंगे, बाकी के साधक विचार करके बता सकते हैं। नहीं, आपको नहीं बताना अभी। अच्छा, मोक्ष प्राप्त कर ले तो समस्त, बहुत धन्यवाद। बहुत, देखो करण ने बहुत अच्छी बात बताई। मोक्ष प्राप्त कर ले तो समस्त दुखों से सचमुच में छुटकारा हो जाता। परंतु अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो उसके लिए तो अंतःकरण को भी शुद्ध करना होगा, 4 साधन संपन्न होना होगा, गुरुदेव की शरण में जाना होगा, फिर ब्रह्म विचार करना होगा, तब जाकर के मोक्ष होगी। तो भी बहुत अच्छी बात। आप बताओ। सत्य की, सत्य ज्ञान हो जाए तो उनका, परंतु सत्य ज्ञान हो भी जाए फिर भी वो कर्ज मांगने वाले छोड़ थोड़े देंगे, वो तो पे पैसे लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। चलो, और आप बताओ विपिन जी। मोहनलाल जी आपसे नहीं पूछ रहे हैं अभी। अभी यहाँ पर जो साधक बैठे हुए हैं ना हमारे सामने, प्रत्यक्ष रूप से उनसे पूछा जा रहा। हाँ, आप बताओ, आप बताओ, कोई भी बताओ। ज्ञान हो जाए तो, है ना? बहुत अच्छी। आप भी बताओ, कुछ संकेत करो अपने हिसाब से। बिना तो बता। मोह नहीं होता तो दुखी नहीं होता। अब वो तो हो तो गया भाई मोह।
अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तुम लीला तुम बता, तेरे को आता हो तो। जिसको भी आता हो वह बता सकते हैं। कौन बताएंगे? रामदेव जी नहीं बोल सकते, कोई दूसरे बोल सकते हैं। ध्यान में नहीं आ रहा तो फिर आप लोग सत्संग ध्यान देकर के सुनते कहाँ पर हो? अभी इनको कहेंगे उसकी बजाय इतनी देर में बता देंगे। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद, आपने बताया। आपके उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा बताया। दीप ने और करण ने दोनों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, परंतु जैसा उत्तर है। देखो अपना प्रसंग क्या चल रहा है। सत्य के साक्षात्कार से ही जीव निर्भय हो सकता है, इसलिए दीप ने तो बिल्कुल ठीक ठीक बताया, करण ने और दीप ने तो। सत्य का साक्षात्कार होगा, आपने भी बिल्कुल ठीक बताया। ज्ञान हो गया तो सचमुच में वो उसी समय दुखों से छूट जाएगा, परंतु ज्ञान किस प्रकार से हो, अभी तो कुछ नहीं आया। चलो अब कौन बताएंगे? रमेश जी बताएंगे या रामदेव जी बताएंगे? मैं क्या कहूँ, कोई भी बता दो। क्या बात है, अरे आप लोगों को फिर क्या कहा था उस समय जब दृष्टांत सुनाना शुरू किया? उसमें कहा किसी व्यक्ति को सपना आ रहा था, सपने में ही वह वेश खरीद करके लाता है और सपने में ही उनका बच्चा बीमार होता, नून मिर्च समाप्त होते, सपने में ही वो कर्ज वाले आते, सारा सपने में ही तो हो रहा बेटे। अरे जब सपने से जग गए, सपने से नींद उड़ गई, तो बताओ उनके बच्चे को ठीक कराने का रहा या कर्जे देने का या और दूसरा तीसरा झगड़ा झमेला रहेगा क्या? हाँ इसीलिए तो कहा ध्यान दे करके जो चित्त स्थान नहीं रहता ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो कुल मिला करके उसको सपना आ रहा था, सपने के अंतर्गत वो भैंस लेकर के आता, सपने में ही भैंस होती है, सपने में ही ढूंढता है, सपने में ही दुखी होता है, सपने में ही सुखी होता है, और सपने में ही उनके साथ में सारी की सारी घटनाएं घटित तो होती हैं। तब कहने का मतलब सूत्र ये था, क्वेश्चन ये था कि क्या करे कि वो समस्त दुखों से एक साथ ही छूट जाए। तो इसके लिए केवल मात्र क्या बात, दीप ने देखो कितना अच्छा उत्तर बताया, जो यदि वह नींद से जग जाए तो उसी समय समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, जब तक वह स्वप्न से जगेगा नहीं तब तक उनके किसी भी दुख का अंत होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दुख मिटाएगा तो दो हो जाएंगे, दो मिटाएंगे तो 10 हो जाएंगे। ये दुख की श्रृंखला कभी भी समाप्त होने वाली है ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो स्वप्न में जो दुख होता है, स्वप्न से जगे बिना उनके दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ये जो दृष्टांत दिया गया, ये दृष्टांत साधकों की परीक्षा के लिए भाई कितना ध्यान दे करके सुनते, कितना सावधान रहते हैं, क्योंकि जो सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे, वही वास्तव में इस रहस्य को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। कोई शंका है किसी को? बिल्कुल क्लियर? ठीक बात है। तो देखो भाई यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, स्वप्न से जगने पर स्वप्न के दुखों का अंत हो जाता है। तो इस दृष्टांत को देकर के क्या सिद्ध किया गया? क्योंकि अपना क्वेश्चन था सत्य के साक्षात्कार से जीव निर्भय होता है, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक निर्भयता नहीं आती है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने जो दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत से इस सिद्धांत को घटित करके बताओ। कौन बताएंगे? हाँ, ये इतना उच्च कोटि का दृष्टांत था कि एक दृष्टांत से ही पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का रहस्य समझ सकते हैं। हाँ भैरव लाल जी मास्टर, अब आप बोले, वो तो आपने जो दृष्टांत दिया ना सहजानंद जी ने, आपने
या स्वप्न से जगने पर दुखों का अंत हो जाता, फिर सिद्धांत में कैसे घटाओगे? थोड़ा यहाँ गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने राजा होने का स्वप्न देखा हो और वहाँ अनेक प्रकार से उस आदि विषयों का सेवन किया हो, तो वह जगेगा तो दुखी थोड़े होगा, वो तो प्रसन्न होगा। और अपना जो क्वेश्चन था कि सत्य को जानने से हम तुरंत ही निर्भय हो जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि निर्भयता जो होती ना, हम निर्भय कैसे हो? तो इसका उत्तर बताया गया, सत्य के साक्षात्कार से जीव निर्भय होता है। तो यहाँ अपने को ऐसा दृष्टांत दे करके बताना जिससे वो तत्क्षण निर्भय हो जाए। हाँ शिव, हम बोलो। ये दृष्टांत विशेष रूप से समीचीन है। हालांकि वो स्वप्न का दृष्टांत तो बड़ा विलक्षण दृष्टांत है, वो तो सबके ऊपर पानी फेर देता है, एक दृष्टांत ही हमें कृतार्थ कर देता। परंतु अभी कक्षा जैसे चल रहे ना, उसी प्रकार से साधारण साधक इस रहस्य को समझ जाए, कोई तर्क करने की गुंजाइश ही न रहे। वरना कोई तर्क करेगा, किसी को ऐसा स्वप्न आ रहा, किसी को राजा का आ रहा, किसी को किसका, किसी को किसका, तो पहले ही निर्भय है। बात थोड़ी संकेत किया जाता है, थोड़ा समझने की अपने को चेष्टा करना। तो अभी जो बेरुलाल जी महाराज ने दृष्टांत दिया, जैसे मंद अंधकार में न तो ज्यादा प्रकाश न ज्यादा अंधकार, उस समय समझो अपने यहाँ बाहर कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ हो, रबर का टुकड़ा पड़ा हुआ हो, अब नीचे से आते हैं, एकाएक देखते अरे भाई यहाँ पर तो सर्प है, तो बताओ कितना भयंकर डर लगता है। अब यदि अपने को पता लग जाए, लाइट जला करके अच्छी तरह से देख ले, अरे भाई ये तो सर्प नहीं है, रस्सी है, ये तो रबर का टुकड़ा है, बताओ उसी समय हमारे दुखों की निवृत्ति तत्क्षण, जैसे भोजन करते ही तत्क्षण भूख की निवृत्ति हो जाती है। हो जाती है ना? इसी प्रकार से अधिष्ठान के ज्ञान से तत्क्षण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से सत्य को जानने मात्र से हम सदा सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं। तो क्या सिद्ध होता है इससे? जैसे ऋषि का जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, तो उसी समय पर निश्चय कर लेता है कि वास्तव में यहाँ पर सर्प था ही नहीं, मैं ऐसे ही कल्पना करके दुखी हो रहा था। तो जिस समय किसी को सत्य का साक्षात्कार होता है, तो उसे निश्चय हो जाता है, सदैव मगर सत्यम ब्रह्म, अर्थात सत्य के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं, तो बताओ भय किसी से? सदा ध्यान रखना चाहिए, भय जो होता है दूसरे से ही होता है, अपने से भय थोड़े होता। बहुत सारे लोग खिड़कियां बंद करके भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे भाई बाहर भूत हो सकता है खिड़की को तोड़ करके आए और मुझे खा जाए। तो दूसरे की कल्पना है तभी डर रहे हैं आप। और इस दूसरे की कल्पना का निराकरण हो जाए, इसकी निवृत्ति हो जाए, बताओ फिर डर रहेगा क्या? तो अपना प्रश्न यही था कि किसको जानने से ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है, तो भाई यहाँ पर सत्य को जानने से ही निर्भयता आ सकती है। हाँ, यहाँ पर कोई सोचता होगा भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास में करोड़ रुपए हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो भाई तुम करोड़ रुपए की कल्पना कर रहे हो। अरब खरब वाले से जाकर के पूछ लो, वो बेचारा तुमसे और ज्यादा चिल्ला रहा होगा, रो रहा होगा। तो बताओ ऐसे कोई सुखी हो सकते हैं? हाँ, मूल बात यह है कि निर्भयता कैसे आती है, हम निर्भय कैसे होते हैं। वरना तो कहते हैं ना, जो 10 20 50 भये सत हो 1000 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फिट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। हम सचमुच में निर्भय तो होना चाहते हैं, परंतु किस प्रकार से होना चाहते हैं? जैसे किसी को रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तो वह एक डंडा लेकर के निर्भय होना चाहता कि अब मैं निर्भय हूं, ये सर्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो सचमुच में क्या इस प्रकार से कोई निर्णय हो सकता है क्या? क्यों? के पास में तो अब कौन सी कमी है भाई? हाँ, क्या बात है, देखो उसके मन में भय रहता है। डंडा तो है, परंतु यदि ये सर उड़ करके और मेरे सिर पर बैठ गया तो मैं क्या करूंगा? डंडा तो है, परंतु मुझे नींद आ गई तो? डंडा तो है, परंतु जैसे ये दौड़ करके आएगा मैं मारना चाहूंगा और गलत जगह लग गई और मेरे लिपट गया, बताओ हजारों प्रकार का डर रहता या नहीं रहता? सच्ची बात कहे तो चाहे डंडा लो, चाहे एटम बम भी क्यों न ले लो, निश्चित रूप से मूल में भय रहेगा ही रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आप उत्पन्न क्यों न कर लो, क्योंकि नींद, वो नींद का झोंका आ गया तो आपको कुल मिलाकर के किसी न किसी प्रकार का भय रह ही जाता है। इसलिए यदि कोई इस प्रकार से निर्भय होना चाहता है तो कभी हो सकता ही नहीं। अर्थात बिना सत्य को जाने कोई निर्भय होना चाहता है तो उससे ज्यादा नासमझ इस संसार में कोई होता ही नहीं। सबसे अधिक नासमझ होगा तो वही होगा, क्योंकि इससे कोई भी निर्भय हो सकता ही नहीं। जैसे चूहा जो है बिल में जाकर के निर्भय हो जाता है कि अब मैं निर्भय हूं, तो क्या वो बाहर निकलेगा तो बिल्ली तैयार नहीं मिलेगी उसे? हाँ, तो थोड़ा यहाँ संकेत कर देना चाहते हैं, इस संसार में जितने भी साधन हैं, अरे तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, जब तक करो, समस्त साधन भजन कर लो, परंतु जब तक आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता, जब तक अपने आप को नहीं जान लेते हैं, जब तक परमात्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक स्वप्न में भी निर्भय होना संभव नहीं है। अर्थात निर्भयता, हाँ, निर्भयता को छू भी नहीं सकेगा, निर्भय होना तो बहुत दूर की बात है। तो वास्तव में बात यह है कि हम निर्भय तो होना चाहते हैं, परंतु कैसे निर्भय होना होना चाहते हैं? तो जो कुल मिलाकर के अधिष्ठान ज्ञान से जो निर्भय होंगे, किससे? हाँ, ऐसा समझो, जो ज्ञान के द्वारा निर्भयता प्राप्त होती है वह निर्भयता कभी भी नष्ट होने वाली होती ही नहीं। बाकी जितनी भी निर्भयता है, यहाँ तक कि भले कोई 1 करोड़ वर्ष तक समाधि क्यों न लगा ले, परंतु अभी जो दृष्टांत दिया, जैसे ही चूहा बिल से बाहर निकलेगा, बिल्ली बैठी हुई है, तो आप 1 करोड़ वर्ष की समाधि क्यों न लगा लो, जैसे ही समाधि से उत्थान होगा ये प्रपंच ज्यों का त्यों दिखाई देगा। तो भाई देखो, जब तक हम असली वस्तु को नहीं जान लेते हैं ना, तब तक दुखों का अंत स्वप्न में भी होता ही नहीं। भूल करके भी, हाँ, विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि हम इस प्रकार से दुखों की निवृत्ति कर लेंगे, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में जो कुछ भी किया जाता, जो कुछ भी किया जा रहा, जो कुछ भी किया जाएगा, इसमें से किसी के द्वारा भी निर्भयता आ सकती ही नहीं। इसके द्वारा दुखों से छुटकारा कभी भी प्राप्त होता ही नहीं। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। कुछ भी क्यों ना कर लो, परंतु हाँ, कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है, वह कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग टैक्सी में सर्प की कल्पना छोड़ करके, अरे भाई ये सर्प नहीं हो सकता है, बल्कि कोई जलधारा हो सकती है, कोई डंडा हो सकता है, माला पड़ी हुई हो सकती है। अरे भाई ये विरोधी ज्ञान जो है तुमको सर्प के भय से तो निर्भय बना देंगे, परंतु मूल में जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, ऋषि का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप सचमुच में कहीं ना कहीं पर अटके हुए रहोगे, निश्चित रूप से आप भटकते ही रहोगे। तो चलो, सर्प जो है वह अपने को दुखी करता, तो माला की यदि भ्रांति हुई तो उनको तो लेने के लिए दौड़ेंगे ना, उनकी तो आवश्यकता होती भाई, चलो ये काम में आएगी किसी न किसी प्रकार से। बताओ, निर्भय हो सकते हैं? थोड़ा गए पता लगेगा भाई ये तो माला नहीं, कोई दूसरी वस्तु हो सकती, तीसरी वस्तु हो सकती है, तो बताओ मूल में वह निर्भय हो सकता है क्या? हाँ, थोड़ी देर की निर्भयता हो सकती है, परंतु सदा सदा के लिए निर्भय होना, हाँ, इनके वश की बात है ही नहीं।
इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। अरे चाहे कोई कुछ भी क्यों न करता रहे, परंतु निर्भयता जीवन में कभी आती ही नहीं। निर्भय होना हो तो ये बाहर नहीं भटकना होगा, अंतर्मुख होना होगा, सत्य का साक्षात्कार करना होगा। आत्म तत्व को बिना जाने दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं। यही मूल मर्म होता है, यही परम रहस्य होता है। आत्मा को न जानने से, जैसे रस्सी को न जानने से सर्पमाला दरार की भ्रांति होती है, ऐसे ही परमात्मा को न जानने से, आत्मा को न जानने से सारा का सारा सकल अनात्म पदार्थ, सारा का सारा संसार प्रपंच प्रतीत होता है। तो जैसे निंद्रा दोष से स्वप्न की भ्रांति होती है, निंद्रा दोष टूट जाए तो, नींद यदि निवर्त हो जाए तो बताओ सपने का दुख रहेगा क्या? जो सपने सिर काटे कोई, बिन जाग्या दुख दूर न होई। तो स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के दुखों का अंत हो जाता है। इसी प्रकार से आत्म तत्व को जानने मात्र से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी को कोई ध्यान में आ रहा हो? हाँ, ऐसा कोई उपाय हो? नहीं तो फिर एक उपाय तो बता ही देते, थोड़ा करना कठिन हो सकता है, परंतु हो सकता कोई कर ले तो फिर उनको आत्मज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होना। क्या हुआ? चलो देखते हैं, फिर भी हो सकता कोई उपाय बता दे तो। हाँ शिवम बोलो। क्या बताया? अरे क्या बात है! बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखो, जो अलर्ट साधक होते सहजानंद जी को भी ध्यान में आ गया था। तो ये जो उपाय है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत बताया गया है। यदि इस उपाय को कोई कर ले तो निश्चित रूप से वो निर्भय हो सकता, सदा सदा के लिए समस्त छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अरे तो, ऑडियो बंद करना। तो उपाय क्या है वह? यदा चर्मवदाकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा, तदा दैवम विज्ञायो दुःख शांतो भविष्यति। तदा तब देवम विज्ञायो, उस आत्म तत्व को बिना जाने ही दुख शांतो भविष्यति, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। परंतु पहली लाइन में वह उपाय बताया गया है, यदा चरमवद आकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा। यदि आकाश को चमड़े की भांति लपेट कर बगल में थाम लो तो बिना तत्व ज्ञान के ही, बिना आत्मज्ञान के ही सर्व दुख की अत्यंत निवर्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बताओ कोई कर सकता है क्या? आप लोगों के समझ में आ गया क्या ये अभी जो बताया? देखो, आकाश का मतलब होता है जो अवकाश दे। कौन है? अब ये जो खाली जगह जो दिखाई दे रही, इसी को आकाश कहते हैं। अब इस आकाश को जैसे इस कंबल को अपन लपेट करके, ओढ़ करके बगल में ले लेते हैं, नहीं ले लेते? ऐसे इस समूची आकाश को कोई लपेट करके अपने बगल में थाम सकता है क्या? क्या बात करते हो! हाँ, ये बड़ा लक्षण रहस्य है। तो कहने का मतलब ये संभव होता ही। हाँ, तो क्या सिद्ध हुआ? वेद कहने का मतलब इस प्रकार का उपाय बता करके भी यही सिद्ध कर देता है कि बिना आत्मज्ञान के कभी भी दुखों का अंत होता ही। पानी में मीन प्यासी माने सुन सुनावे, पानी में मीन प्यासी माने सुन सुनावे आसी।
अरे केवल मात्र अपने को थोड़ा सा समझना है, उसी समय दुखों की निवृत्ति हो जाती है। शायद एक बार पहले दृष्टांत दिया था, कोई साधक किसी महात्मा के पास में जाकर कहने लगता है, भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूं। महात्मा ने विचार किया, अरे ये तो सुख रूपी समुद्र में ज्यों का त्यों रह रहा, बाहर भीतर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र आनंद ही आनंद है। दुख की तो हम कल्पना करते हैं, रस्सी के अंतर्गत कल्पना करके सर्प की उत्पत्ति हम करते हैं या सचमुच में वहां सर्प है। तो ऐसे ही हम दुख की सृष्टि हम स्वयं करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर जो है वह आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप होता है वह बताओ दुख की सृष्टि कर सकता है क्या। जैसे सोने से बना दे और सोने का रूप ही होता है, सोने को छोड़कर कुछ होता है क्या। तो ईश्वर ने जिस संसार को बनाया, तो बनाने वाला आनंद स्वरूप हो तो बनने वाली वस्तु दुख रूप हो सकती है क्या, कदापि नहीं हो सकती है। परंतु होता क्या, हम ही इस संसार को, हाँ हम ही दुख रूप बना लेते हैं। विचार करके देखो ये सृष्टि किस जगह पर पवित्र है, परंतु हम ही तो जाकर के गंदगी कर देते हैं। तो महात्मा ने विचार किया, तो ये है तो वास्तव में आनंद स्वरूप, फिर गड़बड़ घोटाला कैसे है। उनको कहा भाई तुम ऐसा काम करो, क्योंकि वो सारे लोग समझाने पर समझते नहीं, उनको प्रैक्टिकल करके ही समझाना होता। वो महात्मा सिद्ध थे, वो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। तो उनको कहा भाई तुम ऐसा काम करो, पास में तालाब है, वहां जाओ स्नान करके फिर आना, फिर तुम्हारी को ये रहस्य बता देंगे। अब वह गया, जैसे ही स्नान करने लगा, वहां पर वो महात्मा पहले मछली का रूप धारण करके उछलने लग गए। उसे कहने लगे, अरे भाई स्नान बाद में करना, मैं बड़ी प्यासी हूँ, काफी समय हो गया, प्राण निकलने वाले हैं, ये पानी कहाँ पर मेरे को थोड़ा बता दे ताकि मैं पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लूं। तो वो कहने लगता, अरे गजब कर रही हो तू, जहाँ रह रही हो ये पानी तो है, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र पानी पानी है। कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे रहने का अगर पानी कोई और है, तुम मेरे को असली बताओ, भटकाओ मत, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कार्य में बिल्कुल सच कह रही हूँ, यही पानी है वास्तव में। तो यही पानी तो फिर मेरी प्यास क्यों नहीं बुझती है। तो कहा पगली, ऐसे प्यास नहीं बुझती है, प्यास यदि बुझाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तब मछली पानी पी सकेगी। अरे क्या बात है, रामदेव जी महाराज की तो बुद्धि गजब। चलो धन्यवाद। तो देखो क्या होता है, मछली जो होती है ना, उसके मुंह में से पानी जाता जरूर, परंतु दो यहाँ पर छेद होते हैं, तो मुंह से गया पानी और यहाँ से निकल गया। अब बताओ वो पानी पी पाएगी क्या। अब जैसे वह ऐसे से ऐसे हो जाए, उलट जाए, तो दोनों छेद से भी पानी जाएगा, मुख से भी पानी जाएगा, और वो तृप्त हो जाएगी। वह सज्जन समझा रहा है, तुझे यदि सचमुच में प्यास बुझाना है तो इसके लिए उलटना होगा। क्या करना होगा, उलटना होगा। जैसे ही उस सज्जन ने ये बात कही, अब ये मछली के रूप में महात्मा बोलते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अरे दूसरों को उपदेश देने में तो यहाँ भीड़ लगी हुई है, परंतु खुद आचरण में क्यों नहीं लेते हो। कभी मेरे समझ में नहीं आया। अरे पगले तुम, तेरे ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सर्वत्र आनंद ही आनंद है, परमात्मा को छोड़ करके कोई वस्तु है क्या, नहीं है। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो वह कहता जब सर्वत्र आनंद ही आनंद मेरे को भान क्यों नहीं होता। अरे भाई इसके लिए फिर उलटना होता है। उलटने का मतलब, हाँ जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा तो सर्प से उलटना होता है, रज्जु की ओर मुख करना होता है। हम कहने का मतलब संसार की ओर दौड़े जा रहे हैं और भीतर जाने की चेष्टा ही नहीं करते। अरे आत्म तत्व तो उसके लिए अंतर्मुख होना होता है, जो बहिर्मुख होकर के भटक रहा उसको कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक तुम उल्टेगा नहीं तब तक काम चलने वाला। बस यदि किसी को सचमुच में आनंदित होना है, सचमुच में दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, सचमुच में निर्भय होना है, भाई इसके लिए उलटना होगा, इसके लिए अधिष्ठान को जानना होगा। बिना अधिष्ठान को जाने, बिना आत्म तत्व के साक्षात्कार के कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर ही
संपूर्ण रात्रि का निराकरण होता है। हाँ, ये छोटी छोटी लाइटें कमरे में प्रकाश कर सकती हैं, परंतु रात्रि का निराकरण इससे होता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ये थोड़ा कल का प्रसंग था, ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि बाकी सारी प्रक्रियाएं समझ लेंगे और ये बात समझ में नहीं आई सत्य के साक्षात्कार से ही जीव मुक्त होता है, तो हम कहने का मतलब पता नहीं किस किस के पीछे पागल हो करके हो रहे या नहीं हो रहे। इस संसार में कोई काम के पीछे, कोई क्रोध के पीछे, कोई लोभ, कोई मोह, कोई मद, कोई मत्सर, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ करके अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर कभी भी शाश्वत शांति प्राप्त होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वत्र दुख ही दुख है, दुख के सिवाय कुछ है ही। तो कहने का मतलब जो तृष्णा के चक्कर में पड़े हुए, जो लोभ के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, वास्तव में ये बड़ी लक्षण बात है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ना, सुंदर तृष्णा बांडनी, लोभ बड़ो अति बांड, जैसो ही रंडो मिलियो वैसी मिल गई रांड। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। हाँ, तो शांति कैसे मिले? यहाँ पर तो कृष्णा डाय न होए के खायो सब संसार, सुंदर संतोषी बचे जिनके ब्रह्म विचार। अरे जिनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, सचमुच में वही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वरना भरोसे मत रहना, चाहे करोड़ 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 उपाय क्यों न करो, कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी आत्म तत्व को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ये तो समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, इसे तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। यदि इसको कोई निश्चय नहीं कर सकता तो समझो अभी तक उनकी साधना शुरू हुई ही। हाँ, तो तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। आत्म तत्व को जान करके ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, निर्भय हो सकता है, वरना ऐसा कोई उपाय है ही। तो बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, धारण करना चाहिए, इसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई तो सचमुच में ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। वरना तो पता नहीं अनादि काल से जीव भटकता हुआ आ रहा है और पता नहीं कब तक भटकता ही। चलो ठीक, इसमें कोई संशय हो तो आप भी पूछ सकते हो, और बाकी जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के निर्भय हो जाना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। श्रुति माता ने जो संकेत किया है, न कर्मणा न परजया न धनैन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्मों से निर्भय हुआ जाता है, न धन से निर्भय हुआ जाता है, और न भोगों से निर्भय हुआ जाता है। हाँ, यदि समझ में ना आए तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में भरे हुए हैं। ध्यान में किसका दृष्टांत था? 1000 वर्ष तक अपने बच्चों का बुढ़ापा लेकर के दिन रात भोगों की ओर ही प्रवृत्त होता रहा, परंतु फिर भी नाम ध्यान में आ रहा है क्या उनका? आप लोगों को नाम ध्यान में आ रहा है क्या किसी को? अरे वाह, क्या बात! सचमुच में भैरूलाल जी मां साहब कमाल करते हैं भाई। ये बाकी क्या बात नहीं, रोटी खा करके नहीं बैठते या क्या करते हैं? ये यति राजा का दृष्टांत आता है। हाँ, ये यति राजा को शुक्राचार्य जी महाराज श्राप देते हैं। उनकी जो पुत्री थी उसका नाम देवयानी था, और ये ययाति राजा जो है, ये चुपके से, कहने का मतलब इस देवयानी को पता नहीं चलने दे रहा था, और इसके एक और रख रखी थी। जब इसको पता चला तो ये नाराज होकर के मायके चले गई। अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, तो तुमने मेरे से साथ छल किया। अब जा करके शुक्राचार्य जी के पास में रोने लगती है। शुक्राचार्य जी महाराज उनको श्राप दे देते हैं। किसका श्राप? वृद्ध होने का। बिल्कुल ऐसा वृद्ध जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, शरीर में किसी प्रकार की शक्ति ही नहीं है। अब जब शरीर में शक्ति ही नहीं है तो हाँ, वैसी वैसी गते का काम विकारे सुस्की नीरे का सारा क्षिणे वित्ते का परिवार हो ज्ञाते तत्व का संसार है। जब उम्र चली जाती है तो फिर बताओ
काम वासना रहेगी क्या? तो ये याति जो राजा था बड़ा दुखी हुआ, शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरा, खूब अनुनय विनय किया। कभी तक तो मेरे को तृप्ति भी नहीं हुई, अभी तो मैंने कुछ मौज मस्ती की नहीं, कुछ न कुछ मेरे लिए करना होगा, वरना ये तो मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा श्राप हो गया। जब खूब उनके चरणों में गिरा तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, भाई देखो, तो श्राप दे दिया ये तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु तुझे यदि कोई उसका वो युवा अवस्था उसकी तुझे दे और तेरा वृद्धत्व स्वीकार करने वाला कोई हो, भले तू जो चाहे जो कर सकता है। अब घर पर गया, जाकर के तीनों बेटों को बुला करके कहा, भाई अभी तक मुझे संसार के सुखों से तृप्ति नहीं मिली है, अभी मैं और मौज मस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बुढ़ापा तुम ले और तुम्हारी युवा अवस्था मुझे दो। तो बताओ कोई पागल होगा क्या? हुँ? तो उनके दो बेटों ने तो मना कर दिया, और तीसरा बेटा ये दीप जैसे ही रहा होगा शायद खतरनाक, क्यों करा? तो उसने कहा, पिताजी है आपकी प्रसन्नता में ही मेरे जीवन का सार है, बस आप यदि इस प्रकार से प्रसन्न हो तो मैं आपकी वृद्ध अवस्था लेने के लिए तैयार हूँ, मेरी युवा अवस्था आप ले हो। ऐसा आदान प्रदान करके 1000 वर्ष तक खूब मौज मस्ती की, और अंत में 1000 वर्ष का ही उनको समय दिया गया। अब 1000 वर्ष के बाद में अपने पुत्र को उसकी युवा अवस्था जवानी लौटाई और खुद का बुढ़ापा लिया। उसमें कहा, बेटे मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। हाँ, इस प्रकार से अग्नि में जितना घृत डालो अग्नि उतनी ही बजेगी, बढ़ेगी, ये बुझने वाली है ही नहीं। तो ऐसे भोगों के भोगने से वासना न तो पूरी होती है न निवृत्त होती है। इसलिए मैंने मेरे जीवन में यदि सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम किया हो तो ये तुम्हारी जवानी लेकर के और मेरा बुढ़ापा तेरे को देके मैंने किया। मुझे पूछो तो सचमुच में बेटे, ये भोगा न भुगता वह मैं वो भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह मैं वह जीर्णा। वो भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा बुद्धि नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में ये मानव जीवन यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उसवल पंत दुखदाई। ये मानव जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यच्च है क्रम भी। तो तत्व जिज्ञासा के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, हम ये तो करते नहीं, और मौज मस्ती मनोरंजन में अपने पूरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो भाई सत्य बात यह है कि भोगों के द्वारा आज दिन तक किसी को शांति मिली ही। हाँ, और यदि किसी को संशय हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ करके देख लेना, 1 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी। उसके अंतर्गत पुरूरवा उर्वशी के चक्कर में पढ़ करके कैसे अपने जीवन को बर्बाद करता और अंत में उसे किस प्रकार की वो स्वयं को धिक्कार देता है कि मैंने मेरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद किया, यदि मैं इतने समय में आत्मचिंतन करता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। तो कुल मिलाकर के भाई न तो कर्म से कोई निर्भय हो सकता है, न धन से हो सकता है, न भोगों से हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म धन भोग का त्याग कर दो, परंतु कर्म धन भोग के चक्कर में पड़ करके आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया तो निश्चित रूप से पतन होना है ही है, इसको कोई रोक सकता ही। हाँ, तो आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है, इच्छा की पूर्ति किसी की होती ही। तो आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन चलाते रहो, परंतु इच्छाओं के वशीभूत होकर के रात दिन संसार के भोग पदार्थों के कीड़े बन गए, उसी में उलझे रहे, तो हम सचमुच में क्या करना क्या नहीं करना ये कभी कर पाएंगे ही? चलो ठीक, इस पर विचार करते रहना, क्योंकि अच्छी तरह से इस रहस्य को जब समझ जाएंगे तो सचमुच में जीवन को सार्थक करना नहीं, जीवन तो सार्थक है ही है। चलो, और किसी को कोई शंका हो तो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, इस पर थोड़ा तो भी और मंथन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं भाई हम अधर्म से जो कुछ भी करें इसे शांति नहीं मिलती, तो चलो हम धर्म के अनुकूल करने लग जाए। अरे धर्म के अनुकूल करो चाहे किसी के अनुकूल करो,
करने धरने से कभी भी जीव अजर अमर नहीं हो सकता, सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता ही नहीं। यदि इस जीव को निर्भय होना है तो आत्म तत्व के साक्षात्कार के सिवाय सबको तूड़ी बताना होगा, सबसे ऊपर उठना होगा, सबसे मुख मोड़ना होगा, तब जाकर के ये जीव सचमुच में निर्भय हो पाएगा। अरे जो चीज, ये सारा संसार छूटने वाला है या नहीं, परंतु हम क्या करते हैं, बर्खास्त होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, परंतु हम इस्तीफा नहीं देते, ठोकरे लगे तब कहते हैं हाँ भाई अब हम यहाँ से निकलेंगे, तब जाकर के भगवत प्राप्ति की ओर लगना चाहते हैं, परंतु फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए अपने को समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। आत्मचिंतन जीवन का सार है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो अपने को देर न करके तुरंत जल्दी से जल्दी आत्मविचार कैसे प्रकट हो, इसके लिए कुछ न कुछ साधन भजन, कुछ न कुछ विचार प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जीवन का भरोसा होता ही, हाँ, इस समय 100 वर्ष पूरे हो जाए, ये जीव ऐसे आया और ऐसे ही चला जाएगा। चलो ठीक बात है, शिवोहम। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम।